इंदिरा गांधी की भी सदस्यता छीनी थी और वो भी 1978 में, और उसी को लेकर के वो कह रहे हैं कि एक बाउंस बैक किया था उन्होंने भी, और उसके बाद अब राहुल गांधी होंगे दूसरे की सबसे बड़ी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा इस देश की सेवा की है, उसके सबसे बड़े नेता को डिस्क्वालीफाइड किया गया और गलत तरीके से किया गया। छोटे छोटे जो रजवाड़े हैं, छोटे छोटे राजाएं हैं, उसको राहुल जी के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। राहुल जी को कभी ये नहीं है कि मैं बिल्कुल होना चाहिए और होना आरोप लगा रहे हैं, नहीं लगा रहा हूँ मैं, अभी भी लगा रहा हूँ, तभी भी रिश्ते पर जब फोटो दिखाकर राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया पार्लियामेंट के अंदर कि भाजपा बताए ये क्या सदस्यता खत्म की थी, और सत्ता पक्ष के लोगों ने शोर मचाया था कि इंदिरा को हमने खत्म कर दिया। पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल सदन पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, न्याय प्रक्रिया पर खुल करके सीना तान करके सवाल नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद एक और चीज सामने आई है। कांग्रेस पूरी तरीके से सकारात्मक है, पॉजिटिव है, और वो क्या है? वो है इंदिरा गांधी की भी सदस्यता छीनी थी और वो भी 1978 में, और उसी को लेकर के वो कह रहे हैं कि एक बाउंस बैक किया था उन्होंने भी, और उसके बाद अब राहुल गांधी होंगे दूसरे व्यक्ति जो फिर से मैदान में एक ताकतवर चेहरे के साथ सामने आने वाले हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ कार्यालय में काफी लोग मौजूद हैं। सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। आप बार बार कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी का भी वो दौर था जिस समय उनसे भी सदस्यता छीनी गई, और अब राहुल गांधी के ये साथ हुआ है। पहली चीज, पहली टिप्पणी, आप क्या करना चाहते हैं इस बयान पर? सीधे बताएं। अगर बॉलर गलत तरीके से गेंद फेंकेगा ना तो बैट्समैन चौका या छक्का लगाएगा। अब ये मोदी के और अदानी के, मोदी अदानी का और शाह जी का ये गलत गेंद फेंकना शुरू किया है। हम उनको हर बॉल को बाउंड्री पर फेंकेंगे, क्रिकेट की भाषा में कहेंगे तो ये तीनों मिलकर मोदी में, हम लोग मोदानी कहते हैं इसको, और ये मोदानी मॉडल का आविष्कार मैं जब किसान आंदोलन गुजरात में था तो मैंने पहली बार 2013 में कहा था ये मोदानी मॉडल है, जिसमें मोदी और अदानी मिलकर पूरा धंधा करते हैं गुजरात के सीएम के तौर पे, और वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं लगा रहा हूँ मैं, अभी भी लगा रहा हूँ, तभी भी लगा रहा था, और सिर्फ मैं ही नहीं, कैग के रिपोर्ट के जरिए गुजरात के सीएम के तौर पे द 17 स्कैम ऑफ नरेंद्र मोदी साफ साफ है, जिसमें अदानी और मोदी की भागीदारी वहां पर साफ दिखाई देती है। और उतना ही नहीं, जब सीएम थे तब भी प्लान अदानी का होता था, और आज भी प्लान जब प्राइवेट उसमें जाते हैं तो वो अदानी का होता है। जब विदेश के दौरे पे जाते हैं तो साथ में और कोई हो ना हो अदानी जरूर होता है। तो कोर्ट के फैसले को आप कह रहे हैं सम्मान देंगे, नहीं वहीं आप कह रहे हैं कि सदन में स्पीकर की भूमिका बड़ी हो जाती है, भाजपा की नहीं। अरे स्पीकर की भूमिका को आप जानते ही हैं। आजकल तो हमारे देश के राष्ट्रपति की भूमिका हो या स्पीकर की भूमिका हो, जब संघीय शासन हो, अब ये सोचते हैं कि जब हिटलर शासक था तो बाकी जो वहाँ पे पार्लियामेंट तब भी मिलता था, मुसोलिनी का शासन था तब भी पार्लियामेंट होता था, आवाज तो सिर्फ एक जगह से निकलती थी, आदेश सिर्फ एक जगह से निकलता था। आज भारत के अंदर हमारे हर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जाता है। ये मैं सिर्फ नहीं कहता हूँ, हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय के जज भी कहते हैं कि न्याय तंत्र है वो मोदी शासन के अंदर दबाव में कार्य कर रहा है। अब जब सर्वोच्च अदालत का मुखिया ये कह रहा है तो और कौन क्या किससे उम्मीद? बातें कही जा रही हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के थ्रू और भी तमाम समर्थकों के थ्रू, अंतिम सवाल है मेरा, जल्दी से सुन लीजिएगा, जवाब भी दीजिएगा, कि कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी जेल जाएंगे तो हम लोग भी तैयार हैं, मैं भी राहुल गांधी, उस पर क्या कहना चाहते हैं? गोरों के सामने जब लड़ाई लड़ रहे थे तब गांधी और गांधी के नेतृत्व में हर सारा नेता, वो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस से लेकर सरदार पटेल से लेकर हर कोई जेल गया था, मौलाना जी हो या हर कोई, तो उसी समय गांधी के नेतृत्व में लड़े थे, देश को गोरों से आजाद करवाया था। अब देश को चोरों से आजाद कराने के लिए हम यही गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे। भूतकाल वाले गांधी की लड़ाई आप वर्तमान वाले गांधी से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, तब गोरों के साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई थी, अब चोरों के साम्राज्य के खिलाफ की लड़ाई है, और ये साम्राज्यवादी है, ये पूंजीवादी है, और ये पूंजीवादी ताकत है जब देश को नुकसान कर रही हो तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का फर्ज है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। सत्ता जो है हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। राहुल जी साहब कहते हैं कि वो सत्याग्रही है और हम सत्याग्रही हैं। पर यहाँ पर ये भी कहा
कहा जा रहा है कि पूरा विपक्ष एक भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे टिप्पणी चल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता ये कहते हैं, केजरीवाल ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। वहीं ममता बनर्जी भी बयान देते हैं। तो ये तमाम लोग बड़े चेहरे जो राहुल गांधी की इस सदस्यता को रद्द होने पर बोले हैं, उसको भी कैसे देख रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो रहा है इन तमाम चीजों को लेकर के? देखिए, जब देश का जी पूरा का पूरा शासन है वो कुशासन या दुशासन बन जाए, हाँ। मैं 5000 साल पहले का हिस्ट्री याद आ रहा है। जी। यही दिल्ली, यही हस्तिनापुर है। हाँ। जब दुर्योधन और दुशासन ने मिलकर इस देश के अंदर जब अत्याचार शुरू किया था, तो कृष्ण को सबको एक करने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। मतलब तो मैं मानता बड़ा होने वाला है, आपकी हूँ बात से जरूर लगता बड़ा होना चाहिए। और अगर छोटे छोटे जो रजवाड़े हैं, हाँ। छोटे छोटे राजाएं हैं, उसको राहुल जी के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। राहुल जी को कभी ये नहीं तमाम लोग है कि मैं साथ बिल्कुल हैं, होना राहुल चाहिए गांधी और होना चाहिए, हाँ। नहीं तो बड़ा राक्षस जो है हाँ। वो छोटे छोटे लोगों को खा जाता है, और ये नहीं होना चाहिए। ये इतिहास में है। जब जब आजादी से पहले, आजादी के बाद, हाँ। जब जब देश पर तानाशाह कायर हुकूमत करने वाला बादशाह बैठा है, उसने गांधी विचारधारा को हमेशा दबाने की कोशिश की है। चाहे वो महात्मा गांधी हो, हाँ। चाहे वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो। हाँ। इंदिरा गांधी जी की भी ऐसी सदस्यता खत्म की थी, और सत्ता पक्ष के लोगों ने शोर मचाया था कि इंदिरा को हमने खत्म कर दिया। इंदिरा खत्म नहीं हुई थी, इस देश की सत्ता पे वापसी हुई थी। और इस देश की सत्ता पे इंदिरा जी वापसी नहीं, इस देश ने बैठाया था कि ये लुटेरे आ गए हैं और इस देश पे जान न्यौछावर करने वालों को सत्ता से बाहर निकालने की षड्यंत्र करके कोशिश कर रहे हैं। आज राहुल गांधी में के मामले में भी इतिहास दोहराया गया है। जब तानाशाह बादशाह से, कायर बादशाह से, जो यहाँ की गाड़ी कमाई को उसका दोस्त लेकर के भाग रहा है, उसके रिश्ते पर जब फोटो दिखाकर राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया पार्लियामेंट के अंदर कि भाजपा बताए ये क्या रिश्ता है, तो 4 साल पुराना मामला था। कहां से ये जेपीसी की बात आ गई, कहां से ये सदन की बात आ गई? हंगामा वहां कर रहे हैं, ठीक है, बट ये तो मुद्दा है। नेशनल पिलर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो रिकॉर्ड करते हैं वो आप दिखाते हैं। आज कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता न्यायपालिका पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा है, बल्कि ये बता रहा है कि जो इसकी कार्रवाई थी, जो इसकी प्रोसीडिंग थी, 4 साल पुराना मामला था। लेकिन 19 तारीख को राहुल जी बयान देते हैं। 27 तारीख को उसका जाकर के जो जिसने शिकायत की थी वो अपना स्टे लगाया हुआ खुद हटाता है, और एक हेयरिंग होती है और अडानी के लिए जैसे ही आवाज बुलंद होती है और आप सजा सुनवाते हो और उसके बाद डिस्क्वालीफाइड करते हो। रात रात में 30 दिन का समय अदालत ने दिया था। तो आपसे सवाल ये किया जा रहा है कि ऐसी जल्दी क्या थी? आप डरते हो जब अडानी का और आपका रिश्ता देश के सामने आता है, क्योंकि अडानी इस देश की गाड़ी कमाई को, इस देश से नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, जिनको मोदी का समर्थन था, उसी की तरह इस देश से लेकर समर्थन था। बिल्कुल था। गाय बगाए आप देख लें, गूगल कर लें, गाय बगाए नीरव मोदी, ललित मोदी और मेहुल चोकसी, विजय माल्या, इनके साथ नरेंद्र मोदी के फोटोग्राफ और नरेंद्र मोदी का समर्थन दिखाई दिया है, लगातार दिखाई दिया है। तो जब इसके दोस्त का रिश्ता, क्योंकि हमें डर है कि जैसे ये 3-4 भगोड़े देश का पैसा लेके भागे हैं, ऐसे ही ये भी लेकर के भाग सकता है। इसी सवाल को तो राहुल गांधी खड़ा कर रहे हैं, और इसी बात के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी हुई है कि हम इस रिश्ते की कलई खोल के रहेंगे। आप संसद से हमारी आवाज को बंद कर सकते हो, लेकिन जो संसद को बनाने वाली जनता बटन दबा दबा कर का ईवीएम का बनाती है। अब तो सदस्यता भी नहीं रही, पहले वो सांसद की भूमिका में थे, अब तो वो भी उनसे छीन ली गई है। अब क्या होगा ये? देखिए, एक आदमी को ऐसे ही तो डराया जा सकता है कि आप पार्लियामेंट से बाहर कर दिए जाओगे। आज मेरे नेता ने क्या कहा पार्लियामेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, सारे हिंदुस्तान की मीडिया के सामने क्या कहा कि मुझे परमानेंट डिस्क्वालीफाइड भी कर दिया गया, मेरे पे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस देश के लोगों की आवाज, इस देश का सच मुझे बताना है, और वो मैं बताता रहूंगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। स्पष्ट रूप से कहा। आइए मोदी बात करे। पर यहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, पूरा विपक्ष कहीं ना कहीं इन राहुल गांधी की सदस्यता छीनने के बाद बयानबाजी भी कर रहा है, रिप्लाई भी आए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता का भी आया है, वहीं ममता बनर्जी का भी आया है। तो उसको जोड़ करके कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष एक हो रहा है। जल्दी से उसका जवाब देखिए निश्चित रूप से देखिए, देश की सरकार के पास 40% वोट है, देश के विपक्ष के पास देश का 60% बहुमत है, और इस देश के विपक्ष को अभी तक 47% गठबंधन के साथ। लेकिन अभी तक क्या है कि इस देश को विपक्ष ये दिखाई दे रहा था कि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा इस देश की सेवा की है, उसके सबसे बड़े नेता को डिस्क्वालीफाइड किया गया और गलत तरीके से किया गया, तो सबको दिखाई दिया। सदन पर सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल सदन पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, न्याय प्रक्रिया पर खुल करके सीना तान करके सवाल उठा रहा हूँ।
नियमों को ताक पर रख करके राहुल गांधी जी को, प्रधानमंत्री जो इस देश का कायरता नशा है, उसके दबाव में आकर के डिस्क्वालीफाइड किया गया है। जैसे ही विपक्ष ने ये नजारा देखा, विपक्ष को समझ में आ गया ये हमें भी रगड़ने का काम करेगा। आज जरूरत है और देश का विपक्ष आज राहुल गांधी के नेतृत्व में खड़ा मिल रहा है। कहीं ना कहीं भाजपा ये भी कह रही है कि 2024 की तैयारी आप कर रहे थे, आपके साथ कुछ और ही हो गया। 2024 की तैयारी चल रही थी, या उन्हीं की सदस्यता छिन गई है, जो मेन है आपके नेता की सदस्यता छिन गई है। पुरानी पार्टी जिसका नाम लिया जाता था, आज वही हालत हो गई है जो पहले इंदिरा गांधी की थी। देखिए, इनके पास सरकार है, संसाधन है, सब कुछ है। ये आज किसी की भी सदस्यता छीन सकते हैं, आपको यहाँ से उठा के जेल डाल सकते हैं। जिसने मिड डे मील के सवाल उठाए पत्रकार ने कि नमक से रोटी खा रहे हैं, क्या उसको इन्होंने उठा के जेल में नहीं डाल दिया था? बिल्किस बानो के अपराधियों को जिन्होंने बलात्कार किया और पेट काट करके उसका भ्रूण निकाल करके उसको मारने का काम किया, गैंग रेप किया, उनको क्या इन्होंने जेल से निकाल करके डाल नहीं दिया? यहाँ पर ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करते, ये संविधान पे विश्वास नहीं करते। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? आपने लिखा हुआ है डरो मत, और यही भारत जोड़ो यात्रा में उनका ये शब्द बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ कि डरो मत, पर नौबत तो वाकई ऐसी आ गई है डरने वाली। उस पर भी क्या कहना चाहते हैं? चलिए बताइए। कांग्रेसी कभी डरा नहीं है, ना वो कभी डरेगा। राहुल जी यही संदेश अपना बार बार दे रहे हैं कि डरकर कभी राजनीति नहीं होगी। अगर देश की आवाज आपने उठानी है तो वो उसमें डर नाम की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। लोकतंत्र अगर जिंदा रखना है तो डर शब्द को आपको हटाना पड़ेगा। जी, तो आप कह रहे हैं कि डर शब्द को हटाना पड़ेगा, पर वो कह रहे हैं न्याय पालिका के थ्रू ये सारी चीजें हो रही हैं। सदन में एक प्रक्रिया है जिसके तहत ये आपको भी पता है कि 2 साल की अगर किसी को सजा हुई तो उसको सदस्यता वैसे भी नहीं मिल सकती, छीनी ही जाएगी। वो ये जो संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है, ये तो आज से थोड़ी हो रहे हैं। तो 2014 से संसाधनों का इस्तेमाल करके विपक्ष को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है। लेकिन इनके करने से कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान जनता की आवाज से चलता है। हिंदुस्तान एक हमारा संविधान है, संविधान से चलेगा। आज ये कुछ पल के लिए, एक समय के लिए, एक समय के बादशाह हो सकते हैं, ये इस देश के खुदा या भगवान नहीं है। आने वाला समय कुछ कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के लिए होगा, इस देश की जनता का होगा। ये जो हुआ है उसका सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। बिल्कुल।